तो राज्यसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और इस चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस है। होटल मैरिज में कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी रुके हैं। मुकुल वासनिक, सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी तीनों होटल मैरिज में रुके हैं और पीसीसी के ट्रेनिंग कैंप में सभी शामिल होंगे। ट्रेनिंग कैंप में विधायकों को भी बुलाया गया है। नवसंकल्प एजेंडे के तहत ये ट्रेनिंग कैंप होने वाला है। तो देखिए, जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ है, काउंटडाउन शुरू होते ही ट्रेनिंग कैंप के जो पूरे रूपरेखा है वो बनना शुरू हो गई। अब नव संकल्प एजेंडे के तहत जब ट्रेनिंग कैंप होगा तो ट्रेनिंग कैंप में विधायकों को भी बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए, आपको कल की दिखा रहे हैं जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तीनों प्रत्याशी, और उससे पहले जब पीसीसी पहुंचे, अभिनंदन वहां पर उनका किया गया। सभी ने विक्ट्री साइंस यहां पर दिखाए, कॉन्फिडेंट नजर आए, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इजी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिलक लगाकर के सूत की माला पहना करके गुड लक विश करके सभी प्रत्याशियों को अपने साथ विधानसभा लेकर पहुंचे। जो तीनों प्रत्याशी थे, तीनों ने नामांकन दाखिल किया। बतौर प्रस्तावक मुख्यमंत्री ने तीनों के पर्चों पर हस्ताक्षर भी किए। और अब देखिए, चुनावों का रण और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जून की शुरुआत और 10 जून को जब ये वोट कास्ट किए जाएंगे, देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जितनी जद्दोजहद की जा रही है और हर पार्टी में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो क्या बरकरार रहता है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। डिंपल, देखिए, राज्यसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल नामांकन दाखिल हो गया है और आज नव संकल्प एजेंडे के तहत में ट्रेनिंग कैंप है। क्या पूरी अपडेट आज के दिन की रहने वाली है डिंपल? देखिए, बिल्कुल जयती, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो समीकरण है वो भी काफ़ी रोचक है और चुनाव भी पूरी तरह से रोचक हो चुका है। और जैसे की तरह से सारी पार्टियां हैं, वो जो सभी पार्टियां एक तरह से पूरी तरह से जीत तोड़ मेहनत में लगी हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, लापरवाही ना हो, तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। और आज जो प्रशिक्षण शिविर होने वाला है कांग्रेस का होटल क्लार्क्स आमेर में होगा और 2 दिन तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा जिसमें विधायक भी शामिल होंगे। और इस वक्त मैं होटल मैरियट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस से जिन्होंने नामांकन रखा है वो है जो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, जो इसी होटल में इस वक्त मौजूद हैं। और भी कुछ लोग इनके साथ मौजूद हैं। और होटल क्लार्क्स में अगर 10:30-11 बजे के आसपास जो प्रशिक्षण शिविर है वो शुरू होगा। एक तरह से ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं इसको। और शुरू होते ही जो यहाँ से नेताओं के जाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विधायकों को जो पूरी तरह से एक तरह से ट्रेनिंग कही जाएगी, क्योंकि आम वोट है नहीं कि जैसे जनता वोट डालती है, एक तरह से पूरी तरह से उनको बताया जाएगा, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई उनको पूरा जो प्रोसेस होगी वोटिंग की वो भी बताई जाएगी। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो सकती है तो किसी भी पार्टी को कहीं ना कोई चूक का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है। और 3 जून को बाड़ाबंदी भी के जो संकेत मिल रहे हैं कि बाड़ाबंदी होनी है उदयपुर के लिए, तो यहाँ से ये भी जानकारी सामने आई है कि जो विधायक जो आज शामिल हो रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में, 2 दिन तक प्रशिक्षण शिविर में आने के बाद इनको पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है, क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ से डायरेक्ट उदयपुर के लिए जा सकते हैं और 3 जून को उदयपुर पहुंच सकते हैं। और जिस होटल में जहाँ पे बाड़ेबंदी के लिए जहाँ पे तैयारियां हैं बाड़ेबंदी की, वो वही होटल है जहाँ पे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के अंदर जो रुके थे जहाँ पर लोग, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है उदयपुर को ज्यादा महफूज मान रहे हैं। और सीएम गहलोत खुद भी इस चीज को कबूल चुके हैं कि जो बाड़ाबंदी है वो बिल्कुल है, क्योंकि विधायकों को अभी से ही फोन आने शुरू हो चुके हैं, कई तरह का उन पर दबाव बना जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से। तो ऐसे में बाड़ाबंदी की तैयारियां जोरों पर। और दूसरी ओर यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं उदयपुर भी 3 दिन तक। 3 जून से पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। 2 दिन प्रशिक्षण शिविर चलेगा विधायकों को। और 2 दिन प्रशिक्षण शिविर में क्या खास चीजें रहेंगी, क्योंकि नव संकल्प शिविर के, क्योंकि जब नव संकल्प शिविर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो चीजें रखी गई थी वह नीतियां, क्योंकि एक तरह से कह सकता है कि उसी में पहले ये चर्चाएं हो गई होंगी कि आगे क्या चीजें होनी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, राज्यसभा चुनाव होने हैं अब, और तैयारियां पूरी तरह से रोचक है। और बाहर के जो नेता है उनको मौका दिया गया है एक तरह से राजस्थान चुनाव, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में प्रदेश में हलचल पूरी तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से है इधर भी, और कुछ दिनों बाद से भाजपा की भी जो बाड़ाबंदी है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी कांग्रेस के ऊपर ज्यादा निगाह टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे ही तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी है, क्योंकि कहीं जीत की संभावना है, कहीं ना कहीं हार की, तो उस पर पूरी तरह से कोई चूक नहीं चाहती पार्टी कोई भी।
बिल्कुल डिम्पल, यहाँ पर देखिए जो ऑब्वियस चुनाव था वो कल दो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक भारतीय जनता पार्टी की और निर्दलीय उतारने के बाद में अब रोचक हो चला है। डिम्पल, एक सवाल मेरा रहेगा, ट्रेनिंग कैंप जब होगा, फिलहाल आप मौजूद जहाँ पर है वहां पर क्या हलचल, कितने बजे का समय है जब वहां से तीनों प्रत्याशी निकलेंगे और विधायक कितने बजे पहुंच सकते हैं पीसीसी मुख्यालय? देखिए जयती, क्योंकि 9 सवा 9 बजे का समय करीब करीब हो चुका है और मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया 10:30 से 11 बजे के समय में शुरू होने वाला है, होटल क्लार्क समय में शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण शिविर। तो यहाँ से पहुंचने का समय आप 15 से 20 मिनट में आगे, क्योंकि ट्रैफिक भी है, तो यहाँ से 15 से 20 मिनट पहले ही यहाँ से जो नेताओं के निकलने का सिलसिला है सभी का शुरू हो जाएगा। और वो तस्वीरें भी आपको फर्स्ट इंडिया पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ से नेता मूव करेंगे वो चीजें भी सामने आएंगी कि एक के बाद एक जो क्योंकि समय पर पहुंचेंगे सब, और प्रशिक्षण शिविर पूरे दिन चलेगा और क्या ट्रेनिंग दी जाती है, विधायकों को क्या दी जाती है, वो भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बिल्कुल, चलिए डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे